नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसे लाइक करें, उसे सब्सक्राइब करें। लेकिन आज आपको इसी चैनल के माध्यम से गोदी मीडिया का रोल मैं आपको बताना चाहती हूँ और वो रोल महाराष्ट्र चुनाव में गोदी मीडिया का क्या रोल है। अब इस समय जब मैं बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी बैठकर अपने सीट शेयरिंग को फाइनलाइज़ कर रही है। दिल्ली में हाईकमांड बैठा हुआ है, सबसे बातचीत चल रही है। पूरी जो ये कमान है, इस समय उद्धव ठाकरे, शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब में बातचीत शुरू हो गई है और आज रात तक या कल सुबह तक ये खबर आ जाएगी कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में किसको कितनी सीट मिल रही है और कौन कहाँ से लड़ रहा है। हो सकता है वो सारी चीज़ें फाइनल हो जाएँ। लेकिन सीट शेयरिंग का जो प्रोसेस है, वो चल रहा है, उसके बीच में गोदी मीडिया क्या चाल चलता है? गोदी मीडिया ये चाल चलता है, 2 स्क्रीनशॉट्स हैं जो आपको दिखाऊँगी। एक ये पहला स्क्रीनशॉट है, जिसमें ये खबर है और एबीपी न्यूज़ पर ये खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ करके, बड़ा-बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं और उसमें लिखा है कि फडणवीस से मुलाकात के बाद उद्धव का रुख बदला। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस पर रिपोर्टर का चैट होता है। रिपोर्टर ये बताता है कि हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। अब ये कौन सूत्र है ये पता नहीं है। लेकिन जो अंदेशा है वो यही है कि बीजेपी कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल्स बैठे हैं, उनको अब वो पैसा दे के कर रही है या कोई प्रलोभन देकर कर रही है या कोई दबाव में कर रही है, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का जब सीट शेयरिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो उस बीच क्या किसी भी चैनल को इस तरीके की खबरें करनी चाहिए? पहला सवाल ये है। इस खबर में लिखा है कि फडणवीस से मुलाकात के बाद उद्धव का रुख बदला। अब फडणवीस की मुलाकात उद्धव से कब हो गई? इसकी पुष्टि कौन कर रहा है, इसके बारे में पता नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये खबर बता दी गई है। अब एक और देखिए, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दिखाती हूँ। वो ये है, अमित शाह से संजय राउत मिले, कांग्रेस के सूत्र। अब ये कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। कांग्रेस के सूत्र कौन हो सकते हैं? कांग्रेस के वो सूत्र हैं जो कांग्रेस के अंदर, महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल एक्टिव है, उनको बीजेपी प्रेरित कर रही है कि आप कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से इस तरीके की खबर दे दीजिए। वो क्या है 2 खबरें? पहली खबर है कि फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई और उद्धव का रुख बदल गया। दूसरी क्या खबर हुई? दूसरी खबर ये हुई, अमित शाह से संजय राउत मिले और कांग्रेस के सूत्र ये बता रहे हैं। अब कांग्रेस के सूत्र इस तरीके से क्यों बताएंगे? कांग्रेस क्या अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है? या अगर कर रही है तो कौन वो लोग हैं, इनको चिन्हित किया जाना चाहिए। आपने देखा कि हरियाणा में क्या कुछ हुआ था, स्लीपर सेल्स का ही जिक्र किया गया, हरियाणा में कांग्रेस हार गई। तो क्या अब हरियाणा के राह पर महाराष्ट्र भी चल चुकी है? और क्या गोदी मीडिया और बीजेपी मिलकर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का बंटाधार करने में लग चुके हैं? क्योंकि एथिकली अगर आप देखें तो कभी भी जब सीटों के बंटवारों की बातचीत होती है, तो हम जिस जमाने में हम लोग पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते थे ग्राउंड से, तो हमें बॉसेस क्या बताते थे कि भाई सीट शेयरिंग जब तक फाइनल ना हो जाए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना आ जाए, आप अपने मन से कयास मत लगाइए, जो खबर है उसे खबर को बताइए। लेकिन अभी क्या है, कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी खबर कांग्रेस के सूत्रों ने बता डाली कि भाई अमित शाह से संजय राउत की मुलाकात हो गई है, कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं। और दूसरी खबर यह है कि फडणवीस से मुलाकात के बाद उद्धव का रुख बदला। और इसके पहले प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छे नेता हैं। तो उस चीज को बहुत ज्यादा गोदी मीडिया ने उछाल उछाल कर बताया और कहा कि ऐसा लग रहा है कि प्रियंका चतुर्वेदी अब बीजेपी ज्वाइन करने वाली है। उसी तरह से एक दो उद्धव ठाकरे के पार्टी के ही प्रवक्ता थे जो कि मेरे भी कार्यक्रम में आए थे कई और प्लेटफॉर्म्स पर, और उन्होंने भी कुछ ऐसा विशी वॉशी सा आंसर दिया जिसको लेकर अटकलें तेज हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्धव ठाकरे अब बीजेपी के संपर्क में आ रहे। लेकिन ये सब खबर गोदी मीडिया की प्लांट की हुई खबरें हैं। अब इन खबरों को अगर कांग्रेस के अंदर से लोग बैठकर प्लांट करा रहे हैं बीजेपी के कहने पर, तो ये फिर कांग्रेस हाई कमांड को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो इस तरीके का मौका क्यों दे रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ा पोस्ट पोल अरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि कई लोग, मैं जो मराठी मीडिया के हैं उनसे मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने इस चीज को नहीं संभाला तो हरियाणा के राह पर कांग्रेस का भी हाल महाराष्ट्र में भी वही होगा और कांग्रेस को अलग थलग कर लेंगे। और बाद में जो खबरें आ रही हैं, जो पोस्ट पोल अलायंस जो बनने की बात हो रही है,
वो कुछ ऐसा सिनारियो बन सकता है कि कांग्रेस को अलग कर दिया जाए और एकनाथ शिंदे, शरद पवार, अजीत पवार और उद्धव ठाकरे ये पूरा गुट एक होकर सरकार बना ले। तो कांग्रेस को ये समझना है कि जो उसके स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं वो किसके कहने पर एक्टिव हैं। आज इंडियन एक्सप्रेस में खबर है और उस खबर को मैं आपको कुछ उसकी हेडलाइंस दिखाती हूं, जिससे कि सोच के आपको आश्चर्य होगा कि इस तरीके की भी खबरें, और जो कि इंडियन एक्सप्रेस ऐसा अखबार इस चीज को छाप रहा है तो आप इसको देख सकते हैं कि क्या है। आज इंडियन एक्सप्रेस का जो पेज नंबर 9 है वो इन खबरों से भरा हुआ है। पहला है कि देर इज सस्पिशन इन सम क्वार्टर्स अबाउट व्हाट उद्धव सेना विल डू पोस्ट पोल्स। ये प्रकाश अंबेडकर का इंटरव्यू है। ये पहला है, पहली खबर है जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी खबर है अमिड इम्पास सेना कांग्रेस कॉल ऑफ द सीट शेयरिंग टॉक्स, यानी कि जो शनिवार को रात को 2 बजे तक जो मीटिंग हुई थी उसमें कॉल ऑफ कर दी गई और कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होने वाली थी, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया और आज उस पर बातचीत हो रही है। बताया जा रहा है कि आज शाम तक ये सीट शेयरिंग की टॉक्स फाइनलाइज हो जाएंगी, लेकिन उसके पहले आप गोदी मीडिया का खेल देख लीजिए। और इसीलिए मैंने बताया कि गोदी मीडिया ने अपना महाराष्ट्र के चुनाव का गंदा खेल शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे को ये बता रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिल रहे हैं, फडणवीस से उनकी मीटिंग हो गई है। उसी तरह से अमित शाह के बारे में बोला जा रहा है कि अमित शाह की संजय राउत से मीटिंग हो गई है। तो ये गलत खबरें क्यों प्लांट कराई जा रही हैं जब इनमें कोई तथ्य नहीं है। अभी संजय राउत ने थोड़ी देर पहले आकर क्लैरिफिकेशन भी दिया है और उस क्लैरिफिकेशन में उन्होंने साफ कहा कि अभी हमारी बातचीत चल रही है और शाम तक कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके की खबरें अगर गोदी मीडिया प्लांट कर रहा है तो आप सोच सकते हैं कि ये खेल कितना अंदर से चल रहा है, कि किस तरीके से महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को बिल्कुल जड़ों से काट दो। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस खबर से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र के कई डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं और वो स्लीपर सेल्स बीजेपी के कहने पर काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास पैसे की कमी तो है नहीं, बीजेपी के पास धन है, दौलत है, ताकत है, दबाव है एनफोर्समेंट एजेंसीज का। तो उन सारी ताकतों को इस्तेमाल करके छोटे छोटे जो कांग्रेस के प्यादे हैं उनको अपनी तरफ खींच करके इस तरीके की खबरें प्लांट करने का काम गोदी मीडिया कर रहा है, जिसको कि मैंने आपको दिखाया। सीट शेयरिंग की बातें अभी चल रही हैं, सीटों के बंटवारों की बातें अभी चल रही हैं और उन बातों के बीच में गोदी मीडिया खबर छाप रहा है ब्रेकिंग न्यूज। और उस ब्रेकिंग न्यूज में फडणवीस के साथ मीटिंग होने के बाद उद्धव के रुख बदले। उद्धव शांत बैठे हैं, उद्धव की तरफ से तो कोई बातचीत आई नहीं। शरद पवार जो कि मेन रचयिता हैं, शरद पवार जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ही कीप्स हिज कार्ड्स वेरी वेरी क्लोज टू द चेस्ट, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया ये कह रहा है सूत्रों के हवाले से कि ऐसी खबरें हैं कि उद्धव की मीटिंग फडणवीस के साथ हो गई है। उन्होंने संजय राउत की मीटिंग अमित शाह से भी करवा डाली है। पता नहीं कौन सा कहां से संजय राउत गए, उन्होंने अमित शाह से मिल लिया, किस समय मीटिंग हुई कुछ पता नहीं, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस खबर को प्लान करने की कोशिश की जा रही है, ये इंप्रेशन डालने के लिए कि भाई अगर एबीपी जैसा चैनल अगर इतनी बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देगा तो लोग देखेंगे कि भाई ये क्या हो गया। इंप्रेशन क्या जाएगा, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। इंप्रेशन क्या जाएगा, उद्धव ठाकरे और लगता है कि बीजेपी के करीब आ रहे हैं। दूसरा इंप्रेशन क्या जाएगा कि कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है और उनकी आपस में पट नहीं रही है। तो इसी इंप्रेशन को कंसोलिडेट करने के लिए ये गोदी मीडिया का गंदा खेल इस समय चल रहा है, और जिस खेल को हमें समझना जरूरी है और मुझसे भी ज्यादा कांग्रेस को समझना जरूरी है कि कांग्रेस का अनहित करने के लिए उसी की पार्टी के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं वो कांग्रेस का नुकसान करने में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पा रही है, ये मेरी समझ के बाहर है। हाईकमांड ऐसे लोगों पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन गोदी मीडिया को कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से इस तरीके से खबरें प्लांट कराई जा रही हैं। कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि नाना पटोले की शायद जो कांग्रेस के चीफ हैं महाराष्ट्र के, उनकी शायद आपस में कुछ उद्धव ठाकरे से नहीं बनी, इसीलिए सीट शेयरिंग की टॉक्स नहीं हो पाए। लेकिन वो चीजें सारी पार्टी को कंट्रोल करने की हैं, हाईकमांड को समझने की हैं। इसमें गोदी मीडिया कैसे कूद जाता है और कहता है कि ब्रेकिंग न्यूज, और देखिए उद्धव का रुख बदल गया, संजय राउत की मीटिंग अमित शाह से हो गई। तो ये तो गलत खबरें, झूठी खबरें गोदी मीडिया फैला रहा है ताकि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का बंटाधार हो जाए।
अब ये खबरें क्यों प्लांट हो रही हैं, कौन प्लांट करा रहा है, कैसे प्लांट हो रही हैं, ये कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के बाकी लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसी झूठी खबरें क्यों प्लांट कराई जा रही हैं। और जब तक इन झूठी खबरों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक इसी तरीके से गोदी मीडिया गैर जिम्मेदाराना हरकत करता रहेगा और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मुझे लगा कि आज इस खबर पर मेरा आपसे जुड़ना जरूरी है और आपको ये बताना जरूरी है कि गोदी मीडिया इस समय कितना गंदा खेल खेल रहा है कि सीटों के बंटवारों की बातचीत के बीच में ये गलत ब्रेकिंग न्यूज चलाना, रिपोर्टर से चैट लेना कि भाई आपके सूत्र कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि किसी रिपोर्टर से उनके सूत्र के बारे में तो पूछा नहीं जाएगा, सूत्रों का नाम भी कोई रिपोर्टर नहीं बताता, लेकिन सूत्र कौन सा सूत्र प्लांट करवा रहा है वो सबके समझ में आ ही रहा है कि ये बीजेपी के कहने पर कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं वो ये काम कर रहे हैं और कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से इस खबर को फ्लोट कर दिया गया है। अब कांग्रेस जाहिर सी बात है कि सीट शेयरिंग टॉक्स के बीच में अपना नुकसान करवाने के लिए तो नहीं बैठी। कांग्रेस को भी चुनाव जीतना है, ऐसा तो नहीं है कि वो अभी से सोच के बैठी है कि भाई हम कांग्रेस महाराष्ट्र के चुनाव हारने जा रही है। तो इस तरीके की जो गलत खबरें प्लांट हो रही हैं उस पर रोक कैसे लगेगी ये सोचना होगा और आपको भी समझना होगा कि हर खबर को सच खबर मत मान के सुनिए। हर खबर को ये मत समझिए कि उसमें वो जो रिपोर्टर है या एंकर है वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच नहीं बोल रहा है। तो आपको भी समझना पड़ेगा, बैलेंस करके समझना पड़ेगा, तथ्यों को समझना पड़ेगा कि आखिर बातचीत क्या हो रही है और किस तरीके की खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही है। और इसी खबर को, क्योंकि टीवी चैनल पर है, इस खबर को उठा के सोशल मीडिया पर डाल दिया जाएगा और जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है उसको ट्रोलिंग करने लगेगी और पूरा नैरेटिव एक बन जाएगा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी तो बिल्कुल उसका बंटाधार हो गया है, वहां पर बातचीत फेल हो गई है। इसी खबर को लगाने के लिए आज गोदी मीडिया ने इस तरीके की खबर को प्लान किया है। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा इस वीडियो पर। बने रहिएगा मेरे साथ जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू।